क्वेश्चन में आई होप आप देख पा रहे होगे कि दो कॉलम हैं। पहले वाले कॉलम में एक्स टी ग्राफ गिवन है और दूसरे वाले कॉलम में वी टी ग्राफ गिवन है। आपको मैचिंग करनी है। तो पता क्या होना चाहिए, स्लोप किस चीज़ का, एक्स टी ग्राफ का। ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के। तो यहाँ पर आप कोई भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे इससे ले लो चाहे इससे। डी वाला सबसे इजी पड़ेगा, मैं उससे बात कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन जो होता है उसका स्लोप कांस्टेंट होता है। तो यहाँ जो डी वाला है इसके वास्ते वेलोसिटी आप बोलोगे कि ये कांस्टेंट होगा। ठीक, अब यहाँ पर ये कांस्टेंट प्लस होगा या माइनस, डिपेंड करेगा कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मीनवाइल पॉजिटिव भी होगी। अब आप ऐसा ऑप्शन ढूंढो या इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ बना ही लो अपनी तरफ से, बस ये ध्यान में रखते हुए कि वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए और वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा ये लाइन जो आपने बनाई है, ये लाइन अगर आप नीचे बनाते तो भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती, बट वो नेगेटिव हो जाती। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। तो डी के करस्पॉन्डिंग जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा जो मैच कर जाएगा। अब इसके बाद में आप ए को देख लो। ए में क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन है? नहीं है ना, ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो स्लोप इसका कांस्टेंट नहीं है। तो वी आप बोलोगे ये कांस्टेंट नहीं होगा। तो फिर कांस्टेंट नहीं होगा तो प्रश्न उठेगा कि इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इधर पे स्लोप देखो, नीचे साइड लाइन हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर कोई स्लोप नहीं है। और ऊपर की तरफ जाके देखो, जो अगर टेंजेंट बनाओगे, स्लोप बनाओगे तो लाइन वर्टिकल हो जाएगी, स्लोप बहुत हैवी है। तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो वी इंक्रीजिंग है। तो इसके वास्ते आपको ऐसा ग्राफ चूज़ करना है जहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग वेलोसिटी यहाँ पर का बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इसमें तो काम ही ख़त्म हो गया है। यहाँ पर और यहाँ पर तो गड़बड़ हो रहा है, ये कि दो पार्ट हैं तो इसको आप इग्नोर कर दो, मैच करा लो इसको सीधे। तो ऐसा ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन ढूंढो जो दो पार्ट में हो, एक पार्ट एक पार्ट। दो पार्ट हो गया ग्राफ का, तो करस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ ये भी दो पार्ट में होगा। यहाँ पर थर्ड वाला ऐसा है कि वीटी ग्राफ दो पार्ट में है तो सी तो तीसरे से मैच करेगा। अब आपका केवल डाउट आता है दूसरे में और चौथे में। तो चौथे में यहाँ पर देखिए वेलोसिटी बढ़ रही है और यहाँ पे भी वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन चौथा पॉसिबल नहीं है। पूछिए क्यों? चौथे में जो वेलोसिटी है देखिए नेगेटिव है, जबकि यहाँ पे देखिए हर जगह जो भी स्लोप है इंक्रीजिंग है एंड पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव नेगेटिव समझ रहे हैं? स्लोप कैसे पता चल रहा है? अगर लाइन कुछ इस प्रकार की है तो पॉजिटिव स्लोप की मानी जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर हम टेंजेंट बनाएं तो ऐसी बनेगी, ये पॉजिटिव स्लोप की है। अगर यही ग्राफ आपका कुछ ऐसा होता जैसे इस प्रकार से, ठीक, और यहाँ पे आप लाइन बनाते तो ये आपकी लाइन जैसी बनती ये नेगेटिव स्लोप की होती। इसके वास्ते जो आपका स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वेलोसिटी ओनली इन सेकंड ऑप्शन। तो ए की मैचिंग दूसरे से हो गई और सी की मैचिंग हमने ऑलरेडी बताई थी, तीसरे से हो गई। बी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैचिंग वाले टाइप में आप 3 कर लो यही बहुत है, चौथा नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी एक करके ही समझ आ जाता है। तो ए विद 2, बी एंड डी पॉसिबल नहीं है, एंड सी विद थर्ड। सी विद थर्ड मतलब ए और सी अगर हम कर लेते तो डी करने की ज़रूरत ना पड़ती, क्योंकि सी वाला ऑप्शन ये जहाँ से देखो इसमें सी जो है ना फोर्थ से मैच करा रहे हैं, नॉट पॉसिबल। यहाँ पर सी हमने मैच कराया है थर्ड से, यहाँ पर है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो गया।